हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है, आपका 8th क्लास का थर्ड चैप्टर, खनिज और शक्ति संसाधन। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ना वो आपका काफी लंबा चलेगा, ये एक लेक्चर के अंदर कवर नहीं होगा, तो इस पे हम लोग 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहला जो हमारा इस टॉपिक का है, ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इस चैप्टर को 3 भाग में, 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि खनिज और शक्ति संसाधन किसे कहते हैं। तो खनिज जो संसाधन है उसका क्या अर्थ होता है। तो प्राकृतिक रूप में अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संगठन होती है उसको हम खनिज कहते हैं। खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है, लेकिन उसमें एक निश्चित रासायनिक संगठन पाई जाती है, एक बनावट होती है जिसको हम खनिज कहते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, एक होता है आपका धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। जो धात्विक खनिज होता है जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसको हम धात्विक खनिज कहते हैं, और धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। फिर अगेन ये जो धात्विक खनिज है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक होता है लौह युक्त खनिज, दूसरा होता है अलौह खनिज। लौह युक्त जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और लौह मीन्स जिसमें लोहे की मात्रा नहीं उपलब्ध होती है। जो धात्विक खनिज है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो धात्विक खनिज है में धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक खनिज में धातु जो होती है वो कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ होती है जो उष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, और जिसमें चमक होती है, चमक की विशेषताएं होती है। ये सभी क्या है, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि धात्विक खनिज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वो जो धातु कच्चे रूप में उपलब्ध होती है, धातु कठोर होती है, ये विद्युत का क्या ऐसा है, सुचालित सुचालित करती है, उष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, और धातु में अपनी एक विशेष चमक होती है। लौह अयस्क आपका एग्जाम्पल हो जाता है। लौह अयस्क बॉक्साइट और मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है वो एक धात्विक खनिज के उदाहरण माने जाते हैं। और लौह खनिज की, अब इस धात्विक खनिज को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये लोहे की मात्रा के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा जाता है कि किस खनिज में लोहे की मात्रा उपलब्ध है और किस में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसको लौहयुक्त खनिज कहा जाता है। जैसे आपका हो जाता है लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट जो होती है उसमें लोहा उपलब्ध होता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसको लौहयुक्त खनिज कहा जाता है। जो अलौह खनिज होती है जैसे आपका सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सभी ऐसी खनिज होती हैं जिसमें लोहे की मात्रा उपलब्ध नहीं होती है, इसको अलौह खनिज कहा जाता है। और धात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसमें धातु नहीं होती है, जैसे आपका चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब ऐसी धातुएं हैं जिसमें, ये सब ऐसी पदार्थ है जिसमें धातु उपलब्ध नहीं होती है। कोयला और आपका पेट्रोलियम जो है वो भी अधात्विक खनिज के ही उदाहरण होते हैं, इसमें भी आपका धातु नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं खनन किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सैल होती है और सैल में ही आपका खनिज विद्यमान होता है। तो पृथ्वी के ये सैल कहाँ पाई जाती है, तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैल, पृथ्वी की सतह के अंदर बहुत सारे सैल पाई जाती हैं। उस सैल से खनिज को बाहर निकालना, सैल में ही खनिज मिक्स होती है, उसको वहां से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। इस खनन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक विवृत खनन और दूसरा कुपकी खनन। जो विवृत खनन होती है तो ऐसी खनन होती है जो कम गहराई में स्थित होती है, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं। ये कैसी प्रक्रिया है, इस किस प्रोसेस के थ्रू इसको निकाला जाता है, तो ये क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कम गहराई पे ही ये खुदाई की जाती है। विवृत खनन में
कम गहराई से ही खनिज को प्राप्त किया जाता है। जो खनिज भूपृष्ठ के जस्ट नीचे पाया जाता है, कुछ ही गहराइयों पे पाई जाती है, कम गहराई पे पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा निकाले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विवृत खनन कहते हैं। जो कुपकी खनन या गहन वेधन कहते हैं, जिसमें खनिज को अधिक गहराई में स्थित होते हैं और अधिक गहराई से उनको निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। जिसमें जो कुपिक खनन है उसमें क्या है, ऐसी खनिज जो अधिक गहराई में स्थित होती है, उसको वहां से बाहर निकालना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कुपिक खनन कहते हैं। तो इसमें निक्षेपित के लिए कुपित खनन किया जाता है। कुपन गहन वेधन को कहते हैं, गहन वेधन को कहते हैं। विवृत खनन किसे कहते हैं? विवृत खनन ऐसी खनिज जो कम गहराई में स्थित होती है, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निक्षेपण इसी प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है, क्योंकि ये अधिक गहराई पर होती है। इसको पेट्रोलियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो होती है, इन दोनों को किस प्रोसेस से निकाला जाता है? इन दोनों के लिए कुपिक खनन कुपिक खनन खनन का इस्तेमाल किया जाता है। गहन वेधन के द्वारा इसको निकाला जाता है, क्योंकि ये अधिक गहराइयों पे पाई जाती है। क्योंकि ये अधिक गहराई पर होती है, इसलिए इस प्रोसेस से इनको बाहर निकाला जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं आखनन किसे कहते हैं। ऐसी खनिज जो सतह के निकट स्थित होते हैं, जिसको आसानी से खोदकर निकाले जाते हैं, उसे आखनन कहते हैं। आखनन जो एकदम निकट, जो खनिज सतह से के जस्ट नीचे पाई जाती है, एकदम निकट में पाई जाती है, उसको आखनन कहते हैं। खनिज का वितरण अगर देखें तो खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। ये जो खनिज है वो अलग अलग प्रकार के शैलों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे धात्विक जो खनिज है आपका, यह किस में पाई जाती है? तो धात्विक धात्विक खनिज ये किस शैल में पाई जाती है? तो ये आपका आग्नेय शैल प्लस आपका कायांतरिक कायांतरिक शैल में, ये दोनों में आपका धात्विक खनिज पाया जाता है। जो अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज ये आपका पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका अवसादीय शैल में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसके वितरण को ये टोटल ही आप अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से खनिज, धात्विक खनिज किस किस सेल में पाए जाते हैं। तो ये आपका आग्नेय सेल और कायांतरिक सेल के समूह में पाए जाते हैं। जो अधात्विक खनिज है वो आपका अवसादीय सेल में पाए जाते हैं, जैसे आपका चूना पत्थर है, ये सब आपके अवसादीय सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खनिज ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी सेल में ही पाए जाते हैं। ये भी अधात्विक खनिज होता है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम ये क्या है? ये आपका अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है और ये पाया जाता है आपका अवसादी सेल में। अवसादी सेल में ये पाए जाते हैं। अगला देखते हैं कि एशिया में कौन कौन से खनिज पाई जाती है। तो एशिया में, क्योंकि हर जगह खनिज का वितरण जो है असामान्य है, तो इस तरह से देखिए तो एशिया महाद्वीप में आपका मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा की अधिक अधिक मात्रा में निक्षेपित होती है।
यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप लॉ अयस्क के लिए अग्रणीय मानी जाती है। आपका दक्षिण अमेरिका, ये में ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लॉ अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका में आपको हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सोना, हीरा, लॉ अयस्क, टीन और निकल का अग्रणीय माना जाता है। तो इस तरह से हम ये, क्योंकि हम 3 टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, इसलिए छोटा छोटा करके कुछ कुछ पार्ट को हम लोग पहले देखते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग अच्छे से खनिज के बारे में समझ लिए कि खनिज किसको कहते हैं, खनिज का वितरण कहाँ कहाँ है, किस किस शहर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिज के प्रकार देख चुके हैं हम लोग। तो इस टॉपिक में अब समझने के लिए बस इतना ही था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग आगे शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ और पोर्शन रह गया है, जैसे भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इस तरह ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ये जान लेना जरूरी है कि खनिज कि कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो ये इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करेंगे इस टॉपिक का, अगला रहेगा शक्ति संसाधन, जिसमें हम लोग परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको 3 भाग में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक बार खुद से भी ये नोट्स को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।